2600 किलोमीटर लगभग यात्रा हो चुकी थी। अब इस यात्रा में आपने क्या परिवर्तन लगा भाई? हाँ, 2024 के लिए ये परिवर्तन हो चुका है जी। आज लोग जो है इस सरकार से बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है। इस सरकार के जो फैसले हैं वो लोगों को परेशान करने होते हैं। लोगों ने एक फैसला कर लिया कि हर हालत में इनको सत्ता से बात करेंगे। इन्होंने लगातार ये 3.5 वर्ष और देश को लूटा है। बदलाव आएगा जी, और बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यूपीए की मीटिंग हुई है बेंगलुरु में, एनडीए की मीटिंग हुई है। एनडीए में जेजेपी को सम्मान मिल रहा है, यूपीए में आपको बुलाया नहीं गया है। आपको क्या पता बुलाया गया जी, वो हमने तय करना है मीटिंग में जाए कि ना जाए। तो एनडीए की मीटिंग थी जी, भोपाल कांडा भी बुलाया गया, जिसका एमएलए बनने के बाद जब ये सरकार बना दी, इनके पार्टी के लोगों ने बहुत बड़ा विरोध दिया। अगर गोपाल कांडा एनडीए का हिस्सा है तो एनडीए का तुम्हारी कटियात थी। 1987 में 85 सीट आएगी इन लोगों की। क्या कमी रहेगी भाई? इनेलो नहीं आ पाई, कांग्रेस 10 साल रहेगी, बीजेपी 10 साल रहेगी। कहाँ कमी थी इनेलो में? अब आपको कमी लग रही है? अभी तो कमी कहीं नहीं। मैं खुद जाम में फंस गया था खड़वा में। हम 87 दोहराएंगे, जितना ना कर अपना रिकॉर्ड हम भी तोड़ेंगे, दूसरा भी तोड़ेंगे। किस तरह की आपके सीधे संपर्क अगर हरियाणा कांग्रेस की बात करूं, हुड्डा साहब से कहीं है या एसआरके जो एक नया गठजोड़ कांग्रेस के अंदर है? मेरा किसी से भी संबंध नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं। ये कोई फैसला नहीं कर सकता। 21,000 रुपये आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, ये इतना पैसा आएगा कहाँ से? सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। परिवर्तन यात्रा चल रही है भाई किनारों की। हमारे साथ है अभय सिंह चौटाला जी। कुछ सवाल है और वैसे तो इंटरव्यू बहुत सारे हो चुके हैं, फिर भी हम करते हैं बात। सर नमस्कार। 2600 किलोमीटर लगभग यात्रा हो चुकी थी आपकी। इस यात्रा में आपने क्या परिवर्तन लगा भाई? हाँ, 2024 के लिए ये परिवर्तन हो चुका है। कभी आप सभी तो अंतिम को जी जब मैंने 62 विधानसभा क्षेत्र करे जी, आपने यहाँ पे देखा है इस तरह का उत्साह जोश जी अभी आप बड़वा गांव में पहुंचोगे जी, तब आपको स्वयं ये महसूस होगा बहुत बड़ा परिवर्तन आया जी। आज लोग जो है इस सरकार से बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है। इस सरकार के जो फैसले हैं वो लोगों को परेशान करने होते हैं। लगातार इस किस्म के आदेश जारी किए जाते हैं जिससे आए दिन लोग के सामने परेशानी है। ताज़ा उदाहरण है, मुख्यमंत्री कहता है किसान खाद भी खरीदेगा तो सीधा सोसाइटी से जाकर के नहीं ले सकता, उसको पहले पोर्टल पर लिख करके देना पड़ेगा कि मुझे खाद चाहिए, और ये बताना पड़ेगा कि मुझे किस चीज़ के लिए खाद चाहिए और कितनी खाद चाहिए। उसके बाद पोर्टल उसकी चीज़ को उठाए ना उठाए ये कोई जरूरी नहीं है। सारे पोर्टल सरकार के बंद हैं। कोई पोर्टल ऐसा नहीं है 24 घंटे चलता और कोई आदमी अपनी समस्या उस पर, ये केवल परेशान करने के लिए इसके सकते देते हैं। इसलिए लोगों ने एक फैसला कर लिया कि हर हालत में इनको सत्ता से बात करेंगे। इन्होंने लगातार ये 3.5 वर्ष और देश को लूटा है। कितने घोटाले किए, धान घोटाला किया, शराब घोटाला किया, रजिस्ट्री घोटाला किया, खनन घोटाला किया, खनन माफिया बना दिया, वो माफिया बना दिया। कोरोना काल के दौरान दवाइयाँ जो मिली थी उनमें घोटाले। आज में बहुत बड़ा घोटाला होता है। पहले टेंडर जो है चीफ इंजीनियर होता है, चीफ इंजीनियर के पास पावर होती है, वो अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। अगर कोई आउट ऑफ द वे जाकर के लेना चाहता था तो उसको टेंडर दे देते। आज टेंडर भी मुख्यमंत्री देने लगे। आज तो ऐसी हालत है कि हर चीज़ के अंदर कमीशन फिक्स करनी है, इसलिए हर वर्ग के लोग परेशान होंगे, कोई नहीं बचा जो परेशान हो। बदलाव आएगा जी, और बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यूपीए की मीटिंग हुई है बेंगलुरु में, एनडीए की मीटिंग हुई है। एनडीए में जेजेपी को सम्मान मिल रहा है, यूपीए में आपको बुलाया नहीं गया है। इस बात को किस नजरिए से देखते हैं? ये आपको क्या पता बुलाया गया है? क्योंकि बेंगलुरु में मीटिंग हुई तो मुझे लगा मीटिंग हो जी। आप ये कैसे कह क्योंकि सकते हो? आप ना तो आप थे ना बाबूजी थे वहाँ पे। आप मुझे ये बताओ जी, आप ये कैसे कह सकते हो कि हमें नहीं बुलाया?
तो फिर हो सकता है मिस्टेक को आप दुरुस्त कर दीजिए इसको। जी वो हमने तय करना है, मीटिंग में जाए कि ना तो जाए। आप गए नहीं तो क्यों नहीं गए? अभी मीटिंग ये बहुत हो तो ये मीटिंग में फैसले थोड़ी हो रहे। ये अच्छा जी। ये मीटिंग तो एक दफा सबको यूनाइट करनी थी। हम तो वो लोग हैं जी। जिन्होंने सबसे पहले इसमें शुरुआत करी। फतेहाबाद की रैली में हमें ये संदेश दिया था कि इकट्ठे किए होगे तो मारे जाओगे। उसके बाद इसकी तरफ थोड़ी सी हो गई। हम लगातार मीटिंग हो गई, 2 मीटिंग होगी, तीसरी दिल्ली में होगी, जिसके बाद भी मीटिंग होगी। आप निश्चित रहो जी। ये सब चीजें भ्रम पैदा करने के, भ्रम फैलाने के विरोधी लगातार इस किस्म का प्रचार करेंगे। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है पहले दिन से इस पक्ष में थी और इसका हिस्सा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ही इसने शुरुआत करी। बाकी तो हमारी शुरुआत के हिस्से हैं। अभी दान झीली इस बाढ़ में खराब हुई है और मैंने कई बार किसानों से पूछा वहाँ अभी इसका इलाज आज क्या? मुझे एक चीज बताओ, जी जी एनडीए की मीटिंग थी, जी भोपाल कांडा भी बुलाया गया जी उस मीटिंग में। जी उसको भी उन्होंने अपना पार्टनर बनाया, जिसका एमएलए बनने के बाद जब ये सरकार बना था, जी इनकी पार्टी के लोगों ने बहुत बड़ा विरोध किया। जो आरोप लगाए, आप सोशल मीडिया पे जाके देखो क्या कह करके उसको उस वक्त एनडीए से बाहर रखा, एनडीए से नहीं सरकार से बाहर रखा। आज उसको बुलाया। अगर गोपाल कांडा एनडीए का हिस्सा है तो एनडीए का दिवालिया प्रक्रिया थी, फिर एनडीए कहाँ में जाए, फिर किसको एनडीए का होता? राजनीतिक दल जो है वो बुलाए जाते हैं, वो पार्टियां बुलाई जाती है जिन पार्टियों की अपनी छवि नेताओं की छवि। 1987 में 85 सीट आएगी इनेलो की। 1999 से 2004 तक आपकी सरकार रही है। 20 साल आपकी सरकार नहीं, क्या कमी रहेगी भाई? इनेलो नहीं आ पाई, कांग्रेस 10 साल रहेगी, बीजेपी 10 साल रहेगी। कहाँ कमी थी इनेलो में जो 1985 का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया और अब तक 20 साल पीछे आप रह गए। आज इनेलो की स्थिति मात्र 1 सीट आप ही हैं। कहने को तो सही है कि 90 में से 1 ही शेर है अभय जी, अभय ही सत्य है, डायलॉग अच्छे हैं, लेकिन कमी कहाँ रहेगी? अब आपको कमी लग रही है? अभी तो कमी कहीं नहीं है। मैं खुद जाम में फंस गया था कड़वा में। हम 87 दोहराएंगे, जितना ना कर अपना रिकॉर्ड हम भी तोड़ेंगे, मैं दूसरा भी तोड़ेंगे। गठबंधन में जो हो रहा है उसमें आप शामिल होंगे? अभी आगे जाकर के क्या फैसले होते हैं? अगर उसमें ये आज अगर कोई चीज नहीं होती जी, संभावना ही हर चीज की रहती है जी, अभी समय आने दो, ये सब चीजें समय के साथ होती है। इन चीजों के लिए आप तो खैर कोई चीज आपको पहले बता सकता जी। ना कोई और दूसरा बता सकता। ये तो जिस दिन बैठेंगे उस दिन तय होगा कि किस तरह की। आपके सीधे संपर्क अगर हरियाणा कांग्रेस की बात करूं, हुड्डा साहब से कहीं है या एसआरके जो एक नया गठजोड़ कांग्रेस के अंदर है? मेरा किसी से भी संबंध नहीं, एसआरके से भी कोई कांटेक्ट नहीं कोई है? कॉन्टेक्ट नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं। ये कोई फैसला नहीं कर सकते, इनके बस की बात ये फैसला है। ये फैसला इनकी सेंट्रल लीडरशिप में होगा। सेंट्रल लीडरशिप जिस दिन आएगी जी। उस दिन देखेंगे क्या होगा। अगर संभावना ऐसी बढ़ जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम और आपको डिप्टी सीएम घोषित है, क्या आप मान जाओगे इस बात से? ये क्या फिजूल की बातें कर रहे हो आप? क्योंकि संभावना में कोई बात ये संभावना नहीं। आप एक पत्रकार हो जी, आप अच्छे पत्रकार माने जाते हैं जी। आपके बहुत सारे लोग जो है चैनल को लाइक करते हैं। जी, आप अगर इस तरह का स्वाद पूछोगे तो लोगों के मन में भी ये जाएगा कि पत्रकारिता को कहीं ना कहीं पीछे छोड़। चलो 21,000 रुपए आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, ये इतना पैसा आएगा कहाँ से? हमने 11,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया था 2000 से 2005 में। 17,000 करोड़ का बजट था। मैं माफी चाहूंगा लोगों ने से मैंने पूछा उनसे भाई आपने बताया कि 11,000 का आपने भत्ता दिया है अपनी सरकार में, लेकिन लोग कहते हैं कोई लिस्ट है उसकी, कोई लिस्ट हो तो बताओ, हम भी उसको प्रमोट करेंगे। कि आप प्रमोट करना चाहते हो तो एक काम करो जी, हमारे वक्त क्या जी, एक डिपार्टमेंट होता था जी, अप्लाईमेंट के नाम से, जी, लोग उसमें जाके अप्लाई जी, जो उस वक्त के जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ उन लोगों को 11,000 रुपये महीने का भत्ता मिलता था। आप
अंदाजा से कितने युवाओं को मिला? 1 लाख से ऊपर युवाओं को। 1 लाख से ऊपर? हाँ, हर महीने मिलता है। वाह जी। तो आप 21,000 का कह रहे हैं, 7500 पेंशन कह रहे हैं, और अभी ये भी कह रहे थे भाई मीटर बिजली का मीटर है 500 की रीडिंग तो ऊपर नहीं जाऊंगा। ये सारे भत्ते आएंगे कहाँ से? इतना पैसा आएगा कहाँ? कह रहे हैं कि 3 लाख करोड़ का तो हरियाणा पहले ही कर्ज है। 4 लाख करोड़ का कर्ज है। 4 लाख का? 4 लाख करोड़ का कर्ज है। तो वो कर्जा भी खत्म करने की जिम्मेवारी आपके ऊपर आएगी, और ये भत्ते भी आपने दे दिए, कैसे कहाँ से? ये कर्जे जो है ये इनकी गलत पॉलिसी की वजह से है। आज आप मुझे ये बताओ, 2 लाख करोड़ का बजट है जी, कहीं एक पैसा भी खर्च कर दिया सरकार? कागजों में दिखाने खा रही है, नहीं खा रही? आप चिंता मत करो, समय आने दो जी, हम आपको खुल करके बताएंगे कि पैसा कहाँ से आएगा और कैसे कैसे आएगा। हम इतना पैसा भ्रष्टाचार रोकने की बात आप कर रहे हैं। जी जी, हम इतना पैसा और सरप्लस कर देंगे साथ में। जी, आप मुझे बताओ, 18.5 साल हो गए एक भी कहीं हुड्डा का सेक्टर कटा है? हमारी गवर्नमेंट जब थी जी, उसका पैसा सरप्लस था, आपको पता है कि जी, 18 साल जब सत्ता छोड़ करके गए थे, 2000 करोड़ रुपया खजाने में सरप्लस छोड़ करके हाँ। गए थे, कर्जारी छोड़ कर जी, लाभ छोड़ के गए। हाँ जी, छोड़ के गए थे। जी, जी, तो फिर मान के चलो 2 लाख करोड़ का बजट है, पैसा में सरप्लस करते हैं। अभी ये फ्लड आई है, धान जीरी बिल्कुल खत्म हो गई है इसमें कहीं ना। मैंने किसानों से पूछा भाई इसका अब इलाज क्या? इन्होंने बोले जी सरकार को देंगे ही नहीं, कांग्रेस ने कैसी कर दिया। आप भी जीरी के लिए कुछ सोच रहे हैं? कोई जीरी के बारे में सरकार कब सोचती है? आपने इसके बारे में अब मुझे पहले दिन ये बात कही है कि जहाँ फसल खराब हुई है सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको मुआवजा उन गिरदावरी में। सरकार वाले कहते हैं कि इसका आकलन तो बाद में करेंगे, तब तक लोग मजबूर होकर के नई जीरी लगा देंगे, फिर ये कहेंगे कि खराब नहीं। इन्होंने किसान को मारना है, किसान को कमजोर करना है। ये किसान की हित सीधी है, लुटेरे हैं। तो धान जीरी के बारे में आप सोचेंगे? तो सोचते हैं ये मुआवजा शुरू किसी की आपको पता है? जी, पहली दफा हरियाणा में मुआवजा किसने दिया? देश के अंदर मुआवजा अगर पहली दफा किसी ने दिया सन 1977 में चौधरी देवलाल ने शुरू किया था। पेंशन चौधरी देवलाल ने शुरू करी थी। उससे पहले एक कार्यक्रम शुरू किया था दाम के बदले अनाज, जी, जिसको आज आप नरेगा कहते हैं। ये चौधरी देवलाल की देन। नरसिंह सिंह नाडा जी द्वारा वो बिल पास हुआ था, देवीलाल जी ने उसको किया था, जो 100 रुपये पेंशन। चौधरी देवलाल चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर फैसले लेता है, मंत्री नहीं लिया करते थे। जी जी जी, हाँ उन्होंने ही फैसला लिया था। फैसले स्टेट चीफ मिनिस्टर। मिनिस्टर। जी जी। अच्छा, मेरे कैपिटल से मैं कई बार आता जाता हूँ, रामपाल माजरा जी से कई बार मिलता भी हूँ। वो आपकी तरफ उनका लगाव है क्योंकि आप कई बार आते जाते हो, उनसे मिलते भी हो, लेकिन डाउट है कांग्रेस में जा रहे हैं कि आपके साथ आ रहे हैं। वो तो उनसे पूछो, वो बताएंगे। वो देश से इस्तेमाल करने का ही नहीं। आपको क्या लगता है कि आपके साथ आना चाहिए? आप माजरा जी से पूछो, मेरे माजरा जी से अच्छे संबंध है। जी, मेरे को बताइए। आज के लिए बहुत पुराना। हाँ जी, हाँ जी, वो हमारी पार्टी के वफादार सिपाही रहे। जी उन्होंने पार्टी के लिए, संगठन के लिए बहुत काम किया। जी। हम उनको आज भी अप्रिशिएट करते हैं। आगे फैसला वो लेंगे, उनका काम है। अंतिम सवाल है, एक सरकारी स्कूल का बच्चा है, एक प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा है, नौकरी में कौन सरकारी स्कूल का बच्चा कैसे जाएगा? आपने कभी सोचा है एक गरीब बच्चा है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाया, उसको कहीं ना कहीं आरक्षण की जरूरत है, 5 नंबर 7 नंबर की उसको जरूरत। ये सिर्फ हमारे बच्चों को पीछे रखने के लिए एग्जाम स्कूल। जी आज किसी ने बीएड कर, जी, एमएड कर, उसको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत क्यों? बीएड करने का मतलब उसने जो है एक टीचर का कोर्स कंप्लीट कर लिया। जब कोई बीएड टीचर की नौकरी निकलेगी, उसका अधिकार होना चाहिए कि वो अप्लाई करे। अगर उसके लिए आपको एग्जाम ऐसा रख दोगे जिसने बीएड आज से 20 साल पहले करी, 10 साल पहले करी, और आप इमीडिएटली कहते हो कि अब इसका एग्जाम लेंगे, और कोई एग्जाम नया रखोगे, आज 10 साल पहले की बीएड में आज के एग्जाम में रात का अंतर है। ये सारी चीजें खत्म करनी चाहिए। क्लर्क पे स्केल पर बैठे हैं बेचारे, 19,100 कोई बैठे हैं जो कि 35,400 की मांग कर रहे हैं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको बुला करके आश्वासन दे दिया कि मैं करूँगा। आश्वासन कर दिया, करना चाहिए ना, ये रोक रहा था करने से। चीफ मिनिस्टर अगर किसी के साथ बैठ करके बात करनी और अपने फैसले को लागू करने की बजाय लटकाता है, तो फिर कौन जिम्मेवार उसके? ये हुड्डा की देन थी,
उसी उड़ा की पार्टी को आगे चला रही है बीजेपी। जेजेपी ने कहा था हम 5100 देंगे, लेकिन वो दिन नहीं दे पा रही पेंशन। देने तो दिवालिया पिट गया थे। लेकिन आप कह रहे हो 21,000 भी देंगे, 7500 भी देंगे, हम इस टाइप के पत्ते देंगे, लेकिन महागठबंधन में अगर आप शामिल हो गए वो नहीं मानने तो कौन है? ये हमारी सरकार का फैसला होगा। आप हमारी इसमें सरकार के फैसले अड़िग को- रहेंगे इस मामले में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल हमारी को कोई सरकार किंतु का परंतु फैसला तो हम नहीं। करेंगे। जी हमारी सरकार का फैसला हम करेंगे, कोई दूसरा थोड़ा ही करेंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। भाई इससे बढ़िया इंटरव्यू हमें कहीं मिल सकता। बाकी धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू सर।